हरि है। अपने में खोजना खोजना निज तन में खोज बाहर न खोजना निज तन में खोज सजन। बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है। अपने में खोजना निज तन में खोज सजन। दो नैन नजर जोर के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन। अंतर में देख सुन सुन। अंतर में खोजना खोजना अंतर में देख सुन सुन। अंतर में खोजना खोजना निज तन में खोज सजन। बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है। अपने में खोजना निज तन में खोज सजन। बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है। अपने में खोजना निज तन में। दिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचना। दिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचना। अनहद धुनों को सुन सुन। अनहद धुनों को सुन सुन। चढ़ चढ़ के खोजना खोजना निज तन में खोज सजन। बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है। अपने में खोजना खोजना निज तन में खोज सजन। बाहर न खोजना खोजना बाहर न खोजना। बाहर न खोजना खोजना बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है। अपने में खोजना खोजना निज तन में खोज सजन। बजती है पांच नौबतें सुनिए एक एक को। बजती है पांच नौबतें सुनिए एक एक को। प्रत्येक पे चढ़ी जाएगी प्रत्येक पे चढ़ी जाएगी। निज नाह खोजना खोजना निज तन में खोज सजन। बाहर न खोजना खोजना निज तन में खोज सजन। बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है। अपने में खोजना निज तन में खोज सजन। पंचम बजे दुर्घर से जहाँ आप विराज। पंचम बजे दुर्घर से जहाँ आप विराज। गुरु की कृपा से में ही
गुरु की कृपा से मेरी, कहाँ पहुँची खोजना खोजना, निज तन में खोज सजन। बाहर न खोजना खोजना, निज तन में खोज सजन। बाहर न खोजना खोजना, अपनी घट में हरि है। अपने में खोजना खोजना, निज तन में खोज सजन। 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 बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा, तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। तेरा
तुझको सौंपता क्या लागेगा आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री अशोकानंद जी महाराज, आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, अन्य संत महात्मा गण, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। इसके पूर्व एक बार हम लोग उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु। पीछे से आवाज नहीं आई। एक बूढ़ी माँ, सच्ची घटना सुना रहा हूं, अपने मूक गूंगे पोते को लेकर कुप्पा घाट आश्रम गई और आचार्य श्री से प्रार्थना करने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो। आचार्य श्री ने थोड़ा प्रसाद देते हुए कहा, ठीक है माता जी जाओ। मैया चरण में पड़कर रोने लगी। आचार्य श्री अपने सेवकों से पूछते हैं कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा, हुजूर इसका पोता बोलता नहीं है और ये चाह रही है कि आप इसके पोते को आशीर्वाद दें और इसका पोता बोलने लग जाए। जब माई बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री को दया आ गई और आचार्य श्री उस बालक से कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज। बच्चा नहीं बोला। फिर दूसरी बार आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु। बच्चा नहीं बोला। तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री उस गूंगे बालक से बोलने के लिए बोले तो तीसरी बार वो गूंगा बच्चा भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु महाराज। संत कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। अभी प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, सबों को पता है। बहुत पहले उसी कुंभ मेले में संत कबीर साहब अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करने आए। वहीं पास में सिकंदर लोदी भी स्नान कर रहा था। एक बहुत दिव्य सुंदर बालक मरा हुआ गंगा जी में बह रहा था।
बाबा कबीर के शिष्यों ने कहा, गुरुदेव देखिए बालक कितना सुंदर है, इसे अपने पास बुला लीजिए। बाबा कबीर कहते हैं, तुम देख नहीं रहे हो, ये बालक मरा हुआ है, ये बुलाने से कैसे आ सकता है। बाबा कबीर कहते हैं, बाबा कबीर के शिष्यों ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव ये तो मानव पुत्र है, मानव का बच्चा है, आप तो किसी पाषाण, किसी पत्थर को भी बुलाएंगे, आप में ऐसी शक्ति है, आप में ऐसा सामर्थ्य है कि आप किसी पत्थर को भी बुलाएंगे तो पत्थर भी दौड़ा दौड़ा आपके पास आ जाएगा। बाबा कबीर कुछ नहीं बोले, चुपचाप गंगा स्नान करते रहे। बात बिल्कुल सही है। संत गरीबदास जी महाराज की वाणी में है, समरथ का शरणा लिया, ताहि नो चंपे काल, पार ब्रह्म का ध्यान धरत, होत न बंका बाल। सदगुरु सर्व समर्थ होते हैं, और जो समर्थ संत सदगुरु के चरण शरण में रहते हैं, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे साथ जितने लोग रहने वाले हैं ना, इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, इन लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया मोबाइल में। हाँ, उस घटना को मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे भी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि मैं बच कैसे गया। एक विषधर कोबरा, विषधर कोबरा, रानीगंज में था मैं, दोपहर का समय, बहुत धूप गर्मी, मैं किन्हीं के घर में था, घर से निकल रहा था आगे प्रोग्राम के लिए, उधर से वो कोबरा मेरे पास तक आया, काफी बड़ा था। वीडियो है इन बच्चे लोगों के पास में, ये जो मोबाइल लगाया इसमें भी है वीडियो। वो कोबरा मेरे पास तक आया, काफी लंबा था, मोटा बड़ा, बस मेरे पांव तक वो पहुंचने ही वाला था, मेरे पैर तक। तो मैंने देख लिया, किसी ने नहीं देखा था उसको, किसी ने नहीं देखा था। मैंने देखा तो मैंने कहा रुको, तो विषधर वहीं रुक गया। मैंने कहा इधर कहाँ आ रहे हो, इधर घर में छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं, आपको देखेंगे डर जाएंगे, आप यहाँ से लौट जाइए। वो विषधर तुरंत वहां से लौटा। कुछ मिस्त्री लोग थे, लेबर, उन लोगों ने डंडा उठाया। मैंने मना किया कि नहीं, इसे कुछ मत करना, सर्प का दर्शन शुभ होता है, अच्छा होता है, इसे कुछ मत करना, क्योंकि मैं सर्प के बीच ही रहता हूँ, एक से एक विषधर नाग वहां पे रहता है, जहां मैं रहता हूँ जंगल में हमारी कुटिया है। तो कुछ डंडा जैसे उठाया, उस मिस्त्री ने, लेबर ने नहीं माना, बांस उठाया, जैसे बांस उठाया तो उसने भी बहुत बड़ा फन फैलाया। हाँ, कि हम भी तुमसे कम नहीं हैं, तुम मेरे ऊपर प्रहार करोगे तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो मैंने कहा कि ऐसा मत करो, ये चले जाएंगे, छोड़ दो। फिर जैसे उसने डंडा रखा तो विषधर वहां से धीरे धीरे निकल गया। मैं कह रहा था कि कबीर साहब के शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव आप पत्थर को भी बुलाएंगे तो वो पत्थर भी हाँ सजीव होकर आपके पास। और बिल्कुल बात सत्य है। चांगदेव जी महाराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1400 वर्ष के आयु वाले, इतने बड़े उम्र वाले महात्मा। और संत ज्ञानेश्वर 14 वर्ष के थे। संत ज्ञानेश्वर
14 वर्ष के थे जब उनकी ख्याति हुई तो चांगदेव जी महाराज के शिष्यों ने चांगदेव जी महाराज को भड़काया। अब भक्तों के भड़काने पर महात्मा को नहीं भड़कना चाहिए। हाँ, महात्मा तो समदर्शी होते हैं, सबके लिए सद्भाव रखना चाहिए। चांगदेव जी महाराज भड़क गए और चांगदेव जी महाराज ने कहा कि अभी मैं उसको चमत्कार दिखाता हूं। घटना लंबी है, मैं नहीं सुनाऊंगा। ठीक है गुरुदेव, दिखा दीजिए उसको चमत्कार। तो चांगदेव जी महाराज ने, छेड़छाड़ मत कीजिए, जैसे बज रहा है वैसे बजने दीजिए। अर्थिंग में आप नमक और पानी डालिए। अर्थिंग है तो कुछ नमक पानी डालिए उसमें। श्री सदगुरु महाराज, आवाज एकदम ठीक है, छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आवाज एकदम बढ़िया है, कुछ नहीं कीजिएगा, बढ़ाना घटाना नहीं है, जैसा बज रहा है वैसे बजने दीजिए। श्री सदगुरु महाराज। चांगदेव जी महाराज सिंह पर बैठकर हाथ में नाग और सामान लेकर निकले। सबसे पहले चांगदेव जी महाराज ने, हाँ, सिंह पर जा रहे हैं, भक्त लोग जय घोष कर रहे हैं। मुक्ताबाई पूछती हैं कि भैया ये आवाज कहां से आ रही है। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं एक संत हम पर कृपा करने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं। हाँ, जबकि चांगदेव जी महाराज का वैसा भाव नहीं था। जो पहुंचे हुए संत होते हैं वे सबके लिए साजन दुर्जन जो कोई आवे एक ही दृष्टि निहार। उनकी दृष्टि सबके लिए एक जैसी, एक जैसा भाव, एक जैसा प्रेम। हाँ, ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं वे हमें दर्शन देने आ रहे हैं। हाँ, मुक्ताबाई कहती हैं कि वो तो सिंह पर सवार होकर आ रहे हैं, हम लोग कैसे जाएंगे। वो तो सिंह पर बैठकर आ रहे हैं। तो तीनों भाई और बहन, ज्ञानदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज, सोपान देव जी महाराज और मुक्ताबाई, तीनों चारों भाई बहन एक भीत के ऊपर, भीत समझते हैं क्या बाबा? दीवार, पुराने जमाने में, ठीक है, पुराने जमाने में। और भीत की लाइफ सैकड़ों वर्ष, ठीक है, लेकिन ये ईंट सीमेंट की लाइफ सैकड़ों वर्ष नहीं है। लोग दिखावा में पड़ गए हैं। ये अंग्रेज लोग आकर इंडियन को बेवकूफ बना दिया। सीमेंट का आविष्कार उसी ने किया है, नहीं तो यहाँ के लोग सुर्खी चूना की दीवार बनाते थे और उस दीवार की लाइफ 500-700 साल, ठीक है, लेकिन ये सीमेंट की लाइफ 60-70 वर्ष के बाद वो अपने आप झरने लगता है, हाँ, गिरने लगता है, ठीक है। हाँ, उसी निर्जीव भीत के ऊपर चारों भाई बहन बैठकर खेल रहे थे। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि बहन तुम चिंता मत करो, हम भी चलेंगे, हम भी कोई ना कोई सवारी पर चलेंगे, चिंता क्यों कर रही हो। हाँ, और ज्ञानेश्वर जी महाराज उस निर्जीव भीत से कहते हैं कि भाई भीत चलो। जैसे उन्होंने कहा कि भाई भीत चलो, तो निर्जीव भीत एकदम से हवाई जहाज के जैसे आकाश में उड़ने लगा, आकाश में उड़ने लगा। हाँ, आकाश में उड़ने लगा। चांगदेव जी ने देखा, करे ये क्या, ये तो हमसे भी ज्यादा चमत्कार दिखा रहा है। तो चांगदेव जी महाराज ने क्या किया, नाग को भेजा कि जाओ उसे काट लो, वो बालक मर जाएगा, ज्ञानेश्वर मर जाएगा। जैसे ही नाग को भेजा तो नाग वहां तक पहुंचते पहुंचते वो क्या हुआ,
भगवान की कृपा से पुष्प माल के रूप में परिणत हो गया और वो जाकर संत ज्ञानेश्वर के गले में अपने आप डल गया। हाँ हाँ, डल गया। फिर ज्ञानेश्वर जी महाराज कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। ज्ञानेश्वर जी महाराज एक भगवान विष्णु के ही अवतार थे और भगवान विष्णु जी ने जब अपने स्वरूप में आकर उन्हें दर्शन दिया तो चांगदेव जी महाराज नतमस्तक हो गए। चांगदेव जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। अगरबत्ती को हटाइए बाबा। एक अगरबत्ती एक सिगरेट के बराबर है। इस अगरबत्ती के धुआं से कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है। बच्चे लोगों को सिखाइए कि कभी भी पूजा पाठ में अगरबत्ती नहीं जलावे। अगरबत्ती के जगह धुमना, तो मिट्टी के ढेले जैसा धुमना होता है, उसे जलाइए। उसको जलाने से जहां भी आप जलाएंगे वहां का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अगरबत्ती कभी भी मत जलाइए। श्री सद्गुरु चांगदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं इतने दिनों तक अहंकार में जीता रहा। हे प्रभु, हमारी कुटिया में चलिए और कुटिया को पावन कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिराज, अब हमें कहीं नहीं जाना है। अब हम समाधि लेने जा रहे हैं। अब हम समाधि। सभी लोग रोने लगे, लेकिन संत ज्ञानेश्वर नहीं माने। वे एक गुफा में जाकर समाधि ले लेते हैं और चांगदेव जी महाराज उस गुफा के द्वार को एक चट्टान से बंद कर देते हैं। तो बाबा कबीर के शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, ये तो मानव पुत्र है, मरा हुआ है तो क्या हो गया, आप इसके ऊपर कृपा करिए, दया करिए। सेवकों ने जब बहुत प्रार्थना की, बहुत विनती की, बहुत निवेदन किया, तो संत कबीर साहब को दया आ गई और संत कबीर साहब उस मरे हुए बालक से कहते हैं कि ए बालक, तुझे संत कबीर बुला रहे हैं। बालक नहीं आया। फिर बाबा कबीर दूसरी बार आवाज देते हैं कि ए बालक, तुझे संत कबीर बुला रहे हैं। बालक नहीं आया क्योंकि वो मरा हुआ था। लेकिन जैसे ही तीसरी बार बाबा कबीर कहते हैं कि ए बालक, तुझे तेरे पिता कबीर बुला रहे हैं, तो मरा हुआ बच्चा तुरंत जीवित होकर उस गंगा जी के ऊपर दौड़ता हुआ बाबा कबीर के चरण में जाके पड़ गया। महर्षि व्यास कहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे, लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। जब वे संत सद्गुरु दया करते हैं तो भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं, द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। गूंगा बोल सकता है, गूंगा बोल सकता है। जैसा कि मैंने आपको सुनाया कुप्पा घाट की सच्ची घटना। गूंगा बोले, अंधा देखे, लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। देवराहा बाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गुरु महाराज के ही समकालीन संत हुए। एक गरीब आदमी अपनी विकलांग बेटी को लेके गया, बाबा के पास रोने लगा, बाबा मेरी बिटिया पर कृपा करो, मेरी बिटिया विकलांग है, मेरी बिटिया से कोई भी विवाह करने को राजी नहीं है। बाबा, मैं जवान बिटिया को अपने घर में कब तक रखूंगा, बाबा कृपा करो। जब बहुत रोने लगा तो देवराहा बाबा कहते हैं कि बच्चा, तू रो मत, रो मत, तू चला जा, दूर जाकर खड़ा हो जा।
वो चला गया। और बिटिया से यदि किन्हीं को अधिक प्रेम होता है तो बिटिया को सबसे अधिक प्रेम उसके पिता को होता है। क्यों? बिटिया से सबसे अधिक प्रेम उसके पिता को। क्यों? इसलिए जितनी सेवा बेटी कर सकती है अपने माँ पिता की, उतनी सेवा और कोई नहीं कर सकते। जिस दिन से बिटिया का जन्म होता है उस दिन से ही पिता को चिंता हो जाती है, और उसी दिन से पिता अपनी बिटिया के लिए एक एक रुपए जोड़ कर रखते हैं। क्यों? एक एक रुपए जोड़ कर क्यों रखते हैं? किस लिए जोड़ कर रखते हैं? कि मेरी बिटिया जब सयानी हो जाएगी तो खूब बढ़िया से धूमधाम से उसकी शादी करवाऊंगा, विवाह करवाऊंगा। हाँ। और पिता जब किसी कार्यवश घर से बाहर निकलते हैं, किसी काम से, ऑफिस या शिक्षण के कार्य के लिए या खेती के काम के लिए, तो बेटी पिता के मैले वस्त्र को धोकर, प्रेस कर, सजाकर बढ़िया से रख देती है। पिता के कक्ष को झाड़ू पोछा लगाकर एकदम साफ सफाई कर रखती है। पिता के बेड को, बिस्तर को बढ़िया से साफ सफाई कर, बढ़िया फ्रेश बेड शीट जो भी है सब बिछा के रख देती है। पिता जब शाम को घर आते हैं तो पिता पूछते हैं कि मेरे कक्ष को इतना बढ़िया से किसने सजाया? तो उनकी माँ कह देती हैं कि आपकी प्यारी बिटिया ने आपके कक्ष को इतना बढ़िया से सजाया है। तो पिता फूले नहीं समाते हैं और पिता अपनी बिटिया को बुलाते हैं और अपने अंक में भरकर लार प्यार दुलार करने लगते हैं। और पिता कहते हैं कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तो बेटी कहती है कि पिताजी आप हाथ मुंह तो धोइए, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म भोजन बना रखी है। पिता के हाथ मुंह धोने की देरी नहीं होती है और बिटिया तुरंत भोजन का थाल लाकर पिता के सामने रख देती है। पिता प्रथम ग्रास उठाते हैं और प्रथम ग्रास उठाकर अपने मुख में नहीं डालते हैं, अपने मुख में नहीं डालते हैं। किसके मुख में डालते हैं? बिटिया के मुख में। भूख तो पिता को लगी है, भूख पिता को लगी है, लेकिन खिला किसको रहे हैं? बेटी को। हाँ। और विवाह की जब घड़ी आती है तो 15 दिन पहले से ही माँ पिता को रोना आता है, माँ पिता को रोना आता है। जब विदाई की घड़ी आती है तो सब लोग घर के बाहर रो रहे हुए होते हैं, लेकिन पिता घर के एक कोने में छिपकर रोते हैं। हाँ। उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरी बिटिया पर कृपा करो, मेरी बिटिया विकलांग है बाबा। देवराहा बाबा ने कहा ठीक है, तुम दूर जाके खड़े हो जाओ। वहां भक्त लोग थे, भक्त लोगों से भी बाबा कहते हैं कि आप लोग भी दूर चले जाओ। सभी लोग नदी के किनारे जाकर खड़े हो गए। देवराहा बाबा मचान पर रहते थे। बाबा फल उठाकर उस बच्ची के सामने फेंक देते हैं और कहते हैं कि बेटी जल्दी से इस फल को उठा। उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, अपने शरीर को घसीटती हुई जल्दी से फल को उठा लेती है। फिर बाबा बहुत दूरी पे फल को फेंक देते हैं। फिर वो बच्ची अपने शरीर को घसीटती हुई जल्दी जल्दी फल को उठाती है। फिर बाबा दूसरे तरफ बहुत दूरी पे फल को फेंक देते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बेटी जल्दी जल्दी फल को उठा। बाबा फल फेंकते गए और वो बच्ची तेजी से अपने शरीर को घसीटती हुई उठाती गई। एवं प्रकार से बाबा फल फेंकते गए, बच्ची तेजी से फल को उठाती उठाती इस तरह से दौड़ने लगी जिस तरह से कोई स्वस्थ व्यक्ति दौड़ता है, उस तरह से दौड़ने लगी। फिर उस बच्ची का विवाह भी हो गया। तो भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। अंधा देख सकता है, अंधा देख सकता है,
यदि वे कृपा करें, वे दया करें। आपने समर्थ रामदास जी महाराज का नाम सुना होगा। बचपन का नाम उनका नारायण था, नारायण। माँ प्यार से उसे नारवा कहती है। घर के लोग बच्चे का कितना भी बढ़िया नाम रख दे, माँ का एक अलग ही स्पेशल नाम होता है। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान कृष्ण का जब नामकरण संस्कार किया तो माता मैया यशोदा कहती हैं कि गुरुदेव आपने ऐसा टेढ़ा नाम रखा है कि जीभ ही पलटी खा जाएगी, इसका नाम तो जल्दी जीभ पे आएगा नहीं। तो मैया यशोदा कहती है कि गुरुजी आप तो कितना भी बढ़िया नाम रखो, मैं तो इसे कनवा कनवा कह के ही पुकारूंगी। माँ का एक अलग ही नाम होता है। हाँ, माँ नारवा कहती, बालक नारायण कहता कि माँ मुझे साधु बनना है, साधु बनना है। तो माँ कहती तू साधु बन जाएगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, इसलिए तू साधु मत बन। तू साधु बनेगा तो मुझे छोड़ कर चला जाएगा, इसलिए तू साधु मत बन। माँ पिता की ऐसी इच्छा रहती है कि बेटा कुछ भी बने, चोर बने, लुटेरा बने, डकैत बने, इंसान बने, बेईमान बने, शैतान बने, कुछ भी बने, लेकिन साधु नहीं बने। इसलिए कि साधु बनेगा तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा। आसक्ति के कारण, अधिक प्रेम होने के कारण। लेकिन बालक हट करता है कि माँ मुझे मत रोको। बालक जाने लगा, माँ बहुत अधीर होकर रोने लगी। जब बहुत रोने लगी तो बालक कहता है कि माँ तुम इतना अधीर होकर क्यों रो रही हो। माँ कहती है कि ऐ मेरे लाल तू साधु बन जाएगा तो पता नहीं फिर हमसे मिलने आएगा कि नहीं आएगा, अंतिम दर्शन तुम्हारे होंगे कि नहीं होंगे, तुम मुझे मिलोगे कि नहीं मिलोगे मरने के समय। तो बालक वचन दे देता है कि माँ मैं तुम्हें वचन देता हूं साधु तो बन जाऊंगा, लेकिन जब तुम शरीर छोड़ने लगोगी तो अंतिम दर्शन करने में जरूर आऊंगा। बालक वचन दे देता है। शंकराचार्य जी महाराज के भी जीवन की ऐसी ही सच्ची घटना है। शंकराचार्य जी महाराज भी अंतिम दर्शन करने आए थे माँ के। माँ तू चिंता मत कर, अंतिम दर्शन लेने जरूर आऊंगा। बालक निकल पड़ा, एक राम मंदिर के द्वार पे पहुंचा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। हनुमंत लाल जी ने एक क्षण के लिए उस बालक को दर्शन दिया, बालक की मूर्छा दूर हुई, हनुमंत लाल जी अदृश्य हो गए। उस राम मंदिर के पुजारी उस बालक को अंदर ले गए, भोजन कराते हैं, लेटने के लिए चटाई दे देते हैं, बालक लेट जाता है। जैसे ही लेटा हनुमान जी उस बालक से कहते हैं बालक नारायण उठो, बालक नारायण जगो। बालक उठा, हनुमान जी को अपने सामने देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। आपको लगता होगा ये केवल कथा सुना रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात सुनाने जा रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बात सुनाने जा रहा हूं। एक महात्मा ने एक सत्संगी से कहा जय गुरु महाराज। सत्संगी कुछ नहीं बोला। महात्मा ने फिर कहा जय गुरु महाराज। सत्संगी कुछ नहीं बोला। फिर महात्मा ने तीसरी बार पूछा क्या हो गया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो सत्संगी ने कहा कि अब हम दूसरे मत में चले गए। उस मत में 2 मिनट में ही भगवान के दर्शन करा दिए जाते हैं। 2 मिनट में, 2 मिनट में कभी भगवान के दर्शन असंभव ही है। हाँ, किन्हीं को भी दर्शन हुए हैं तो उन्होंने पूर्व में बहुत तप किया है, बहुत साधन भजन किया है। गुरु महाराज को इसी जन्म में साक्षात्कार हो गया, इसका मतलब क्या गुरु महाराज ने केवल इसी जन्म में साधना की थी? नहीं, पूर्व जन्म की उनकी कमाई थी। इस जन्म में थोड़े ही दिनों में
उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। हाँ, ये पूर्व की कमाई। मैं इसीलिए सुना रहा हूं कि गुरुदेव ने जो इस सूक्ष्म ज्ञान को, ये जो साधना की विधि है, युक्ति युक्त ईश्वर भक्ति जो हम आपको देने की कृपा की है, बहुत लोगों को संशय होता है, बहुत लोगों को संदेह होता है कि पता नहीं कि गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है, ध्यान की जो विधि दी है, ये ठीक है कि मंदिर में वो घंटा बजाना ठीक है, शंख फूकना ठीक है, आरती दिखाना ठीक है। देखिए, आप लोग तो घर परिवार में रहते हैं ना, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं कि बड़े बड़े महात्माओं को भी सस्पिशन होता है, संशय होता है। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। ठीक है, संशय नहीं करना चाहिए, और जिनके भीतर संशय बना हुआ है उसका विनाश होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। और गुरु महाराज कहते हैं समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। अनुमान साधक तब तक लगाता है, अनुमान साधक तब तक लगाता है जब तक उसे भीतर में अनुभूति नहीं हो जाती। सही बात है पवन, सही बात है। ये संशय तब तक भीतर में साधक को रहता है, मानव को रहता है, जब तक भीतर में कुछ प्राप्त नहीं हो जाता है। और जैसे ही भीतर में प्राप्त हो गया तो उसका संशय समाप्त हो जाता है। हाँ, अनुभव हो गया, अनुभव, और अनुभव जैसे हुआ भीतर में, अनुभूति जैसे ही प्राप्त हो गई, जैसे ही भीतर में कुछ मिल गया तो विश्वास हो जाता है। विश्वास करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। और विश्वास जब हो जाता है तो फिर उसे कोई डिगा नहीं सकता। बाबा साहब गुरु महाराज को बहुत डांटते थे, बहुत फटकारते थे। तो बाबा साहब के अन्य सेवक शिष्य कहते कि आप लाला को इतना डांटते हैं, ये कैसे रहेगा, ये कैसे रहेगा। तो बाबा साहब कहते कि सुनो, तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोग नहीं जानते, जिस तरह से संत मत के ज्ञान में मैं दृढ़ हूं, मजबूत हूं, उसी तरह से लाला को भी संत मत के ज्ञान में मजबूत बनाना चाहता। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गरी गरी कार है खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। हाँ, गुरु महाराज पूछते कि लाला कितने दिनों के लिए आए हो। तो गुरु महाराज कहते 15 दिनों के लिए आया हूं, 15 दिनों की सेवा के लिए आया हूं। तो उसी समय गुरु महाराज का झोला छीन लेते, फेंक देते और कहते कि अभी भागो यहां से, अभी भागो। जब गुरु महाराज लौटने लगते तो बाबा साहब गुरु महाराज को उठा के पटक देते और छाती पे चढ़ जाते और कहते कि जाओ तो कैसे जाते हो, जाओ तो कैसे जाते हो, जाओ तो कैसे जाते हो। तब गुरु महाराज कहते ठीक है गुरु महाराज, अब नहीं जाऊंगा। अगली बार जब पूछते कि कितने दिनों के लिए आए हो, तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोलते। हाँ, गुरु महाराज कुछ नहीं बोलते, मौन हो जाते, चुप हो जाते। हाँ, जब मैं कुपा घाट में रह रहा था, एक पीपली फल होता है, खांसी में काम आता है, लंबा लंबा पतला पतला छोटा छोटा होता है। मैंने किसी से बिना पूछे तोड़ लिया था। मैं सोचा मैं आश्रम में रहता हूँ, सेवा करता हूँ, और किसी महात्मा ने हमें कहा था तोड़ने के लिए, मैंने तोड़ लिया। उन्हें जरूरत थी, तोड़ के दे दूंगा, ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मैंने तोड़ लिया। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज पूछने लगे किसने तोड़ा है। सीढ़ी में वहीं छोड़ दिया था। उन्होंने देख ली सीढ़ी यहाँ क्यों लगी है, बहुत सूक्ष्म दिमाग के थे वे, सूक्ष्म बुद्धि के। तो किसी ने बता दिया मेरे बारे में कि उन्होंने पीपली तोड़ा है। मुझे बुलाए,
मुझे जब बुलाए तो वो पूछने लगे कि क्यों तोड़ा। मैंने प्रणाम किया, फिर बिठा लिया, बैठो। क्यों तोड़ा? तो मैंने कहा मैंने मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ। तो फिर मैंने एक ही शब्द में कहा, हुजूर हमसे गलती हो गई। हाँ, क्योंकि मुझे पता था जितना मैं जो भी कुछ बोलूंगा उस पे वो क्वेश्चन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, बातें समाप्त नहीं होगी। तो मैंने एक ही लाइन में कह दिया कि हुजूर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो बाबा जोर जोर से फिर हंसने लगे। अरे गलती की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा था कि किस लिए तोड़ा। हाँ, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोला। हाँ, फिर मैंने क्षमा मांगा। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा अच्छा ठीक है जाओ। हाँ जाओ। तो मैं क्या कह रहा था? श्री सदगुरु सेवक कहते कि लाला को इतना आप फटकारते हैं, डांटते हैं, ये कैसे रह पाएगा? बाबा साहब कहते कि जिस तरह से संत मत के ज्ञान में मजबूत हूं, इन्हें भी उसी तरह से मजबूत बनाना चाहता हूं। और एक दिन बाबा साहब ने एकांत पाकर गुरुदेव से कहने की कृपा की कि लाला जिस दिन इस दुनिया में 1 रुपए में चावल के 1 दाने मिलेंगे, जी हाँ, भारत में तो नहीं मिल रहा लेकिन विदेश में मिल रहा है। विदेश में मिल रहा है, बहुत महंगा, सब कुछ महंगा। इतनी सी धनिया की पत्ती आप लेने जाएंगे, इतनी सी धनिया की पत्ती है, मेरी उंगली को देख लीजिए, इतनी सी धनिया की पत्ती लेने जाएंगे आपको 100 रुपए का मिलेगा। इतनी सी धनिया की पत्ती यहाँ कितना, 1 रुपए 2 रुपए, ठीक है। हाँ, तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि लाला जिस दिन चावल के 1 दाने 1 रुपए में मिलेंगे, उस समय में भी तुम्हें खाने पीने की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। और बाबा साहब ने कहने की कृपा की कि लाला मैं जानता हूं कि संत मत में तुमसे विशेष और कोई नहीं होंगे। बाबा साहब ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। गुरु तो जानते हैं। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, मैंने उनके मुखारबिंद से सुना कई बार। कुछ उनकी बातें एकदम दिमाग में बैठी हुई है। वो कहा करते थे कि लोग अपने तरफ से गुरु के पास जाकर शिष्य बनते हैं, गुरु धारण करते हैं, शिष्य बनते हैं। शिष्य तो अपने तरफ से बनते हैं, लेकिन गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाते। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान ध्यान देकर शिष्य को तो गुरु ही बना देते हैं। ऐसा कहा करते थे, बराबर कहा करते थे। हाँ, बराबर कहा करते थे। तो मैं कह रहा था कि गुरुदेव ने जो ज्ञान हम आपको दिया है, ये ज्ञान केवल गुरुदेव के ही पास था ऐसा नहीं है। गुरुदेव ही केवल ये आंतरिक साधना करते थे ऐसी बात नहीं है। ये साधना सभी संत महापुरुषों ने की है, सभी ऋषियों महर्षियों ने की है। इसी साधना को भले उनके अनुयायी ये कहें कि हमारे गुरुजी ने केवल घंटा बजाने को कहा है, मंदिर में आरती दिखाने को कहा है, बाहरी पूजा पाठ करने को कहा है, वो उतना ही जानते हैं, उनके गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस पर वो अमल नहीं करते, उस पर विचार नहीं करते, और केवल वो बाहरी पूजा पाठ में लगे रहते। ठीक है। हाँ, आपको विश्वास हो जाएगा कि गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है, ध्यान की जो विधि दी है, परमात्मा प्राप्ति का यही एक सर्व साधन है, अच्छी विधि है परमात्मा को पाने की। हाँ, श्रुति भगवती कहती है ध्यानात् पापानि नश्यन्ति ध्यानन् मोक्षं
श्री सद्गुरु महाराज। मैं कह रहा था, हनुमंत लाल जी उस बालक से कहते हैं कि नारायण, तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? मैं सचमुच में हनुमान हूं। हाँ, रामदूत हनुमान। नारायण कहता है कि आप हमें दर्शन देने आए? हाँ वत्स, तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? हनुमान जी कहते हैं कि नारायण, चलो चलो मेरे साथ चलो। हाँ, बालक हाथ जोड़ता हुआ हनुमान जी के साथ निकल पड़ा, हनुमान जी के संग चल पड़ा। हिमालय में ले जाते हैं। हनुमंत लाल जी उस बालक नारायण को दीक्षा देते हैं। दीक्षा, और दीक्षा में सबसे पहले हनुमंत लाल जी ने मंत्र दीक्षा, मंत्र का जप करो और इष्ट के स्वरूप का ध्यान करो, जैसा कि गुरुदेव ने हम आपको बताने की कृपा की है। हाँ, मंत्र का जप करो, इष्ट के स्वरूप का ध्यान करो, और आगे सूक्ष्म साधना भी करनी है। हनुमंत लाल जी आगे कहते हैं, आगे तुम्हें दृष्टि योग की साधना करनी है। कौन दीक्षा दे रहे हैं? हनुमान जी। तो हनुमान जी जो दीक्षा दे रहे हैं, तो दीक्षा में तो उन्हें भगवान राम की आराधना उपासना के बारे में उन्हें बताना चाहिए ना। हाँ, हनुमान जी को तो भगवान राम के बारे में बताना चाहिए कि राम जी का ध्यान करो, राम जी की उपासना करो, तो तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ? नहीं, ये घटना सुनने के बाद सारा संशय आपका दूर हो जाएगा। हनुमान जी कहते हैं कि वत्स, जब तुम दृष्टि योग की साधना करोगे, दृष्टि योग की साधना करोगे, तो सबसे पहले तुम्हें श्याम वर्ण का प्रकाश दिखेगा। श्याम वर्ण, ठीक है। फिर पीत वर्ण का प्रकाश दिखेगा, ठीक है। और अंत में तुम्हें श्वेत वर्ण का, श्वेत वर्ण का, उसी को गुरुदेव ने कहने की कृपा की है। क्या? पीली नीली लाल सफेदी स्याही, स्याही है ना। गुरुदेव ने क्या कहा? स्याही, ठीक है। गुरुदेव ने कहा स्याही, और हनुमंत लाल जी कह रहे हैं श्याम वर्ण का प्रकाश, ठीक है। बात तो एक ही है। हाँ, पीत वर्ण का, और गुरुदेव कहते हैं पीली, ठीक है, पीले रंग का प्रकाश, और अंत में श्वेत वर्ण का, उस दिव्य डिवाइन लाइट का तुम्हें दर्शन हो जाएगा। पहली बार मैं हांगकांग गया था, एक माता जी हमें बता रही थी कि एक भारत से योगी आए थे, भारत से योगी, और योगी मेडिटेशन कैंप लगाते थे। एक साधक से आधे घंटे के ध्यान का $500 लेते थे। 500 रुपये, इंडिया का 15,000 रुपया हो गया, 15,000। आधे घंटे ध्यान का कितना लेते थे? 15,000। हमें नहीं लगता है कि संत मत में कहीं 5,000 भी लेते होंगे, नहीं ना। हाँ, और वहाँ आधे घंटे के अंदर ही डिवाइन लाइट का दर्शन करा दिया जाता था, दिव्य प्रकाश का दर्शन। हाँ, तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, 15,000 रुपये खर्च हुए, कोई बात नहीं, दिव्य प्रकाश की प्राप्ति तो हो गई। हाँ, तो मैंने माता जी से पूछा कि वो कैसे प्रकाश का दर्शन कराते थे, कैसे दिखाते थे। तो माई कहने लगी कि मेडिटेशन हॉल में सबको बिठा देते थे, लाइट को ऑफ करवा देते थे, और सबसे कहते थे आंख बंद कर लो। सभी साधक आंख बंद कर लेते थे, और वो योगी मोमबत्ती को
माचिस के सहारे जलाकर अपने सामने रख देते थे और सभी साधकों से कहते थे यही डिवाइन लाइट है, यही दिव्य प्रकाश है। लालटेन को के प्रकाश को, दीप के प्रकाश को, मोमबत्ती के प्रकाश को दिखाकर आपको कोई कहे कि यही डिवाइन लाइट है, क्या आपको विश्वास होगा? विश्वास होगा? कभी नहीं होगा। हाँ, संत मत के साधक को कोई ठग नहीं सकते, कोई छल नहीं सकते। हाँ, कितना भी बड़ा ढोंगी पाखंडी आ जाए, कोई आ जाए, छल नहीं सकते। हरिद्वार में एक संस्था है, नाम नहीं बताऊंगा, जैसे अभी मेरे मोबाइल से बांसुरी बज रही है, उसी तरह से वो बांसुरी प्ले करते हैं शाम को 5 बजे और कहते हैं कि नाद योग हो रहा है, नादानुसंधान की क्रिया हो रही है। हाँ, इस नाद को सुनो, यही दिव्य नाद है। यही दिव्य नाद है। अब बांसुरी की आवाज, ये बाहरी बांसुरी की आवाज दिव्य नाद हो सकती है? वो परमात्मा शब्द हो सकता है? ये तो बिल्कुल असंभव है, असंभव है। हाँ, इस बिहार की धरती पर गुरुदेव का अवतार नहीं होता तो इस ज्ञान से हम लोग मीलों दूर रहते। हाँ, इस जन्म में तो ये ज्ञान मिलने वाला नहीं था। ये तो गुरु महाराज की महती कृपा कि हम आपको सहज ही में यह ज्ञान प्राप्त हो गया। और इस ज्ञान को हासिल करने में गुरुदेव ने कितना कष्ट उठाया, कितने दुख सहे, और सारे कष्टों को सहकर गुरुदेव ने फिर दीक्षा लेकर कठोर साधना की। और बाबा साहब ने एक दिन कहने की कृपा की, लाला, श्री सद्गुरु लाला, पहले तुम दरियापंथी थे, अब तुम समुद्र पंथी हो गए। समुद्र पंथी हो गए। कई जगह मैं जाता हूं ना, हरिद्वार में साधना के लिए एकांत में मैं आश्रम बनवा रहा हूं, बन जाएगा तब आप लोगों को ले जाऊंगा। अभी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अब महात्मा के पास इतने पैसे आते हैं दान दक्षिणा में, वो लगता है फिर उतना ही रह जाता है, फिर आता है, फिर लगता है, तो थोड़ा समय लगेगा। कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को ले जाऊंगा। तो मैं कह रहा था कि गुरुदेव ने कठोर साधना की और इस ज्ञान को गुरुदेव ने हासिल किया। हनुमंत लाल जी कहते हैं कि एक क्रिया और करनी है, वह है नाद योग। गुरुदेव ने क्या कहा? नादानुसंधान। ठीक है, हनुमंत लाल जी ने कहा नाद योग करना है, नाद योग। हाँ, नाद योग। हनुमंत लाल जी ने कहा कि जब तुम नाद योग करोगे, नाद योग करोगे तो प्रारंभ में शरीर के रगरेसे की आवाज सुनाई पड़ेगी, मधुमक्खियों के भनभनाहट जैसी, मृदंग, मुरली, मजीरा, हाँ, आदि आदि शब्दों को सुनोगे। फिर तुम्हें कठोर नाद सुनाई पड़ेगा, कठोर नाद, भयभीत मत होना, कठोर नाद। फिर सौम्य नाद सुनाई पड़ेगा और अंत में तुम्हें सूक्ष्म नाद, जहां सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा आज्ञा चक्र करो डेरा, पदावली में गुरुदेव की वाणी। अच्छा, हनुमान जी ने जो दीक्षा में बताया और गुरुदेव ने जो बताने की कृपा की, क्या कोई अंतर है? हाँ, कोई अंतर है? बिल्कुल एक रत्ती भी अंतर नहीं है। हाँ, एक रत्ती भी अंतर नहीं है। बाबा कबीर ने जो कहा, बाबा कबीर कहते हैं रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहां, समुझी परे जब ध्यान धरे। आगे क्या होगा? जो नादानुसंधान की क्रिया करते हैं और पिंड को छोड़कर साधक जब ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो भीतर में क्या क्या होता है? बाबा कबीर कहते हैं बिना ताल जहां कमल फुलाने, ते ही चढ़ी हंसा केली करे। बिन तालाब के
वहां अष्टदल कमल का पुष्प खिल रहा है। हाँ, बाबा कबीर कह रहे हैं, हाँ, बिना ताल जहां कमल फुलाने, तेही चढ़ी हंसा केली करे, बिन चंदा उजियारी दर से। वह लोग कैसा है? बाबा कबीर कहते हैं, कहो उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद अवतारा, नहीं उजियार अंधियारा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धम परमं मम। उस लोक में, उस परम धाम में जाने के बाद साधक को इस आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता। ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इहु संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। गुरुदेव की वाणी में आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए क्या करनी चाहिए? प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु, विभु, प्रभु। लेकिन लोग उन्हें छोड़कर इधर उधर में लगे रहते, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। बाबा कबीर कहते हैं, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गॉड इज एवरीवेयर, God is appears out of love, love is God, God is love। भगवान भोलेनाथ इसी को कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ओम ईशावास्यमिद्गुं सर्वम, यत् किंचित् जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां क्रुधः कस्य शुद्धनम। परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे? ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, जिमी दूध के मथन से निकसत है घीव जतन से, तिमि ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। दूध से यदि कोई कहे, सतीश बाबा आपको कोई कहे कि दूध से पूरी छान लीजिए, संभव है क्या? असंभव है, असंभव है। ठीक है, आप कहेंगे नहीं ऐसे नहीं हो सकता, फिर उसको विधिवत जो उसकी विधि है, विधि के द्वारा जब उससे माखन तैयार होगा, फिर उसे घी बनाया जाएगा, फिर उससे हम आप पूरी छान सकते हैं। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, यदि तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो तिमि ध्यान के लगन से। परमात्मा को पाने का साधन क्या है? अगरबत्ती दिखाना, घंटा बजाना, क्या करना? क्या करना? ध्यान, ध्यान, ध्यान। ध्यान एक ऐसा साधन है। हाँ, और ये ध्यान, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। छोटी उम्र में मैंने दीक्षा ले ली थी। ऐसे सत्संग हो रहा है ना, सत्संग में जाके मैं बैठता था, ध्यान करता था, तो लोग मजाक उड़ाते थे। हाँ, मजाक उड़ाते थे। हाँ, बचपन में थोड़ा मैं संकोच भी होता था कि लोग मजाक उड़ाते हैं भाई। हाँ, ध्यान। तो ध्यान ये कोई नई चीज नहीं है, ये ध्यान कोई नई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवा नहमभ्यम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये बहुत पहले से सूर्य ने, भगवान कहते हैं, मैंने पहले यह ज्ञान सूर्य को दिया, फिर मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, परंपरा से राजर्षियों को मिला। लेकिन कालांतर में यह ध्यान की क्रिया, यह ध्यान बिल्कुल लुप्त हो गया। लेकिन इस कली काल में गुरुदेव जैसे महापुरुष का जब इस बिहार की धरती पर आविर्भाव हुआ, तो गुरुदेव की ही कृपा से यह ध्यान की विधि हम आपको, तो मुश्किल था बाबा। भगवान बुद्ध तो बहुत पहले आए, भगवान बुद्ध तो बहुत पहले आए, उन्होंने ध्यान का बहुत प्रचार किया। लेकिन बुद्ध के अनुयायी, उनको मानने वाले इस भारत में बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर। विदेश में बहुत हैं, विदेश में बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम, बहुत सन्यासी हैं, लेकिन भारत में नहीं। गुरु महाराज नहीं आते तो हम आपको ये ध्यान योग की क्रिया नहीं मिलती। और ये ध्यान
केवल गुरुदेव ने ही नहीं, संत महापुरुषों ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम भी जब इस धरा पर आए तो वे भी सदगुरु से युक्ति सीखकर ध्यान करते थे। गुरुदेव ने सत्संगों को लिखने की कृपा की है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय आर्युपस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान करते थे। महर्षि व्यास ने लिखा है, लॉर्ड कृष्णा यूज्ड टू मेडिटेट ऑन हिज सेल्फ इन ब्राह्मा मुहूर्ता। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते, और मायातीत स्वरूप का ध्यान करने पर भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता। हाँ, रोम रोम, ये रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? श्री सद्गुरु, ये रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? कब एक ऐसा साधक, एक ऐसा ध्यानी, एक ऐसा भजनाभ्यासी भजन कर उठा, ध्यान कर उठा और खिन्न मना है, उदास है, दुखी है, चेहरे पे उदासी मायूसी छाई हुई है। हाँ, दुखी है। क्यों? क्यों? उससे अटपटी बातें कह दीजिए, वो गुस्से में आ जाएगा। गुस्से में ऐसा क्यों? इसलिए कि ध्यान में तो बहुत देर तक बैठा, लेकिन ध्यान में कुछ मिला नहीं। हाँ, ध्यान बहुत लोग करते हैं, लेकिन ध्यान किन्हीं किन्हीं का बनता है। ठीक है? बाबा कबीर कहते हैं, बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। उस परमात्मा शब्द को, उस अनहद नाद को वही सुनते हैं जिनका ध्यान बनता है, जिनका ध्यान बनता है। ठीक है? ध्यान तो बहुत तरह से लोग करते हैं। बिल्ली भी ध्यान करती है। बिल्ली किसका ध्यान करती है? चूहे का। हाँ, और बगुला किसका ध्यान करता है? मछली का। ठीक है? और घर परिवार वाले लोग किसका ध्यान करते हैं? बाल बच्चों का, पत्नी का, सगे संबंधियों का। ठीक है? ठीक है? ध्यान करते हैं। एक लड़के से एक महात्मा ने पूछा कि बच्चा ध्यान करते हो? लड़का कहता, हाँ बाबा, हम भी ध्यान करते हैं। तो महात्मा ने पूछा कि दीक्षा ली हो? बोला ना, दीक्षा तो नहीं लिया। फिर ध्यान कैसे करते हो? तो लड़का कहता कि बाबा, आप लोग वाला हम ध्यान नहीं करते। फिर कौन वाला ध्यान करता है? तो लड़का कहता है कि बाबा, हम दही चूरा का ध्यान करते हैं। हाँ, एक बूढ़ी माता जी कहती है कि मैं भी अनहद नाद सुनने लगी हूं। तो महात्मा ने पूछा कि किस तरह का वो अनहद नाद सुनाई पड़ता है? तो माई कहती है कि मेरे पेट में गुरगुर की आवाज होती है, गुरगुर की आवाज। अब बताइए, अब पेट में गैस के कारण गुरगुर की आवाज हो रही है, और उसको कह रही एक अनहद नाद हम सुनती हैं। बताइए। श्री सद्गुरु, सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद शंख धुनि बाजे, अबुझा मन जहां केली करे, दहकी मछली गगन चढ़ी गाजे, बरसत अमिरस ताल भरे, पश्चिम दिशा को चलली बिरहिन, 5 रतन लिए थार भरे। पश्चिम दिशा, लोगों ने कहा कि बाबा कबीर मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने कहा पश्चिम दिशा की ओर जाओ, अर्थात मक्का मदीना की ओर। ठीक है? बाबा कबीर ना तो मुसलमान थे, ना ही जुलाहे थे। उनका जन्म तो एक ब्राह्मण कुवारी कन्या के से हुआ था, गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से। ठीक है? तो फिर पश्चिम दिशा की ओर, मक्का मदीना की ओर इशारा क्यों करेंगे? और मक्का मदीना से तात्पर्य क्या है? मक्का मदीना से तात्पर्य है, मक्का मदीना से तात्पर्य है, पश्चिम दिशा से तात्पर्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना ही पश्चिम दिशा की ओर चलना है। हाँ, अंधकार से प्रकाश की ओर, अर्थात पश्चिम दिशा। हाँ, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। तो मैं कह रहा था, हनुमान जी ने कहने की कृपा की कि वत्स, जब
नादानुसंधान की क्रिया करोगे तो अंत में तुम्हें सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ेगा, सूक्ष्म नाद। और उसी सूक्ष्म नाद को, दिव्य नाद को सुनते हुए, गुरुदेव की वाणी में मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल हो ये ध्वनिन के ध्यान से। पलटू साहब बंसी बाजी गगन में, मगन भया मन मोर, मगन भया मन मोर, महल अठबे पर बैठा, नाना उठे तरंग रंग कुछ कहा न जाई। हनुमंत लाल जी कहते हैं जब तुम सूक्ष्म नाद सुनने लगोगे तो उसी सूक्ष्म नाद के सहारे, उसी सूक्ष्म नाद को सुनते हुए तुम राम लला के सत्य स्वरूप को जान पाओगे। राम लला के, आपने सुना हनुमान जी ने क्या कहा कि राम राम करते रहो और राम जी के असली स्वरूप को जान लोगे। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। हाँ, हनुमान जी ने कहा जब तुम दिव्य नाद को सुनने लगोगे उसी दिव्य नाद के सहारे तुम राम लला के सत्य स्वरूप को जान पाओगे। हाँ, तो गुरु महाराज की इतनी बड़ी कृपा है कि हम आपको सहज ही में यह ज्ञान मिल गया। युक्ति युक्त ईश्वर भक्ति करने की जो क्रिया है उनकी कृपा से। हाँ, उनकी कृपा नहीं होती तो मुश्किल था। श्री सद्गुरु, समय हो गया, घड़ी देखिए आप। हाँ, आवाज तो आप बढ़ाइएगा, हम क्या बढ़ाएंगे। साउंड हो गया? नहीं, समय हो गया ना जी। श्री सद्गुरु महाराज, यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन कौन करवा रहे हैं? सत्संग पंकज बाबू। कौन है? उनका नाती है, नाती। वो बच्चा का नाम कुछ रखा गया है? अभी नहीं रखा गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पंकज बाबू अपने नाती के जन्मोत्सव पर, ठीक है, यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन इन्होंने आयोजित किया। वह बच्चा कितना सौभाग्यशाली है। यह हमारे पंकज बाबू और बड़े ही श्रद्धा वाले हैं। नाम नहीं रखे अभी? हाँ ठीक है, बढ़िया नाम, बैठिए। हाँ ठीक है। उस बालक का नाम इन्होंने मोहित रखा है। अच्छा नाम है, प्यारा नाम है, मोहित। हाँ, श्री महाराज की जय। श्री सद्गुरु। ठीक है, बजने दीजिए, ऐसा बज रहा है, आवाज नहीं बढ़ाइए आप। श्री सद्गुरु महाराज की। बच्चा कितना पुण्यवान है कि इस घर में आते ही उनके नाना नानी, मम्मी पापा और सभी लोगों ने मिलकर यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहाँ पर आयोजित किया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ वह बालक स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। गुरुदेव उस बालक को विद्या, बुद्धि और प्रेमा भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय श्री पंकज बाबू के लिए और मोहित के मम्मी पापा के लिए, क्या नाम उसके पापा का, मम्मी के, उसके पिताजी का क्या नाम? आपके दामाद बाबू का क्या नाम? आपके दामाद बाबू का क्या नाम? उस बच्चा के पिताजी का क्या नाम? अच्छा, सुभाष बाबू। हाँ, और उसकी माँ रानी देवी। तो सभी लोगों ने मिलकर यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाया।